भैया। ओ जीते एक दिन अरे ऋषिराज से तो सिया कैसे बोली बहन तो ऐसे बोली बहन बात तुम सुन रे ऋषि दे ध्यान जी तू ऐसी हो कैसी? ओ जी तू बाबा ऐसी हो अरे उपाय दोबारा मुझे मिले भगवान ओ जी तो ऐसी हो अरे तू बाबा ऐसी हो अरे उपाय दोबारा मुझे मिले भागे आज तो सज्जनों भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा करके आ जाते हैं और भगवान दिल में विचार करते हैं अब सुख शांति से जीवन बिताऊंगा। वेद छुपाकर अयोध्या में घूमने के लिए चला जाते हैं रात्रि के समय। इधर एक धोबी और धोबन में झगड़ा हो जाता है। धोबी कहता है धोबन से, अरे तू मेरी बात मान, मैं खेऊं जैसे चले। इका भगवान राम थोड़ी है जो 14 साल तक रावण की लंका में सीता रहे फिर घर में वापस ले ली। मैं तुझे औंधी चलेगी तो घर में नहीं रखूंगा। इस बात को सुनकर भगवान राम विचार करते हैं और क्या करते हैं, माँ सीता को देश निकाला दे देते हैं। जय हो। सज्जनों माँ सीता कहने लगी कि प्राणनाथ आप मुझे त्याग तो रहे हो, मैं वन को चले जाऊंगी, मेरा जीवन बिताऊंगी, लेकिन एक बात सुनो हमारी कि कहे कि मैं गर्भवती हूं, बाद में आप मेरे कलंक लगाओगे। सज्जनों भगवान राम हाँ कर लेते हैं और माँ सीता वहां से चल देती है और कहाँ पहुंच जाती है, वाल्मीकि जी के आश्रम पर जाकर अपना जीवन बिता रही थी। सज्जनों धीरे धीरे समय बीतता गया और 9 महीना पूरा हो गया। तब सीता जी लवकुश को जन्म देती है। अब लवकुश की उम्र 5 वर्ष की हो गई जब सीता जी दिल में विचार करती है, रे विधाता ये क्या लीला है आपकी। आज मेरे दोनों पुत्र अयोध्या के महलों में होते तो अनेक तरह का खेल खेलते, क्योंकि राजा के कुंवर हैं जो आज वन की झाड़ी झाड़ी घूमते हैं। जय हो। सज्जनों सीता जी गुरु वाल्मीकि जी से कहती है, गुरुदेव मुझे कोई ऐसी विधि बताओ जो भगवान राम मुझे दोबारा मिल जाएं और मैं लवकुश को इनके साथ अयोध्या भेज दूं। सज्जनों वाल्मीकि जी कहने लगा, सीता जी 9 दिन के 9 व्रत और पूजन में कमल के पुष्प होने चाहिए, जय हो। तब भगवान श्री राम आपको मिल सकते हैं। सीता जी कहती है, महाराज कमल के पुष्प तो केवल अयोध्या के बाग में हैं और वहां भगवान श्री राम के रक्षक बहुत बलवान है, कौन ला कर देगा। सज्जनों लव 5 वर्ष की उम्र में कहता है, माँ आपकी 11 गुरु का आशीर्वाद हो, मैं आपका व्रत अवश्य पूरा करवाऊंगा और मैं पुष्प ला कर दूंगा। सज्जनों सीता जी गोदी में ले लेती है लब को और मना करती है, रे बेटा तेरी बारी उम्र है, वहां भगवान के रक्षक बहुत बलवान है। सज्जनों लब को ये पता नहीं था कि भगवान श्री राम ही हमारे पिताजी हैं और ये वही सीता माता है जो भगवान राम ने तजी थी, क्योंकि वहां सीता जी वन देवी के नाम से रहती थी। लब हट पड़ जाता है और अपनी माँ का व्रत कैसे पूरा करवाता है और सीता जी क्या कहती, बेटा पुष्प लेने तो जा रहे हो आप, मैं आज्ञा देती हूँ, लेकिन आती समय जाती समय या बगिया में किसी की हत्या मत कर जो नहीं पुष्प पूजन के काम नहीं आएंगे। तो सज्जनों गुरु का माँ का आशीर्वाद लेकर लवकुश कैसे पुष्प लेने जाते हैं, अपनी माँ का व्रत कैसे पूरा करवाते हैं, सुना दे मेरे बाबा। थोड़ा ध्यान दे रही सुन जाए। हमारी भी सैंतर कमजोर है, क्योंकि हमारे एक बुढ़ा डोकरो मर को
बाका बेटा पोता 7 जना कीर्तन कराव हमारे यहाँ ने में गमी में हो तो हम स्टेज पे चढ़वा को दे मना कर दें, इसलिए आज पूंजी कमाए। ये कछ जोर आप लगा जो हेलो लब क्या कहता है अपनी माँ से, हाँ मैया हो मैया सोने अरे जी हमारी, कैसे? हाँ मैया हो मैया सोने अरे जी हमारी, मैं देखूं रक्षक बलदारी, आबदपुरी को अब बेगो, आबदपुरी को मैं बेगो जाऊं, गुरु चरणों में सिर को ना, ओ कमल पुतबला के देता अबे, मैया हो मैया सोने अर्जी हमारी, मैं तेरा चक बलदारी, अवधपुरी को मैं बेगो जाऊं, गुरु चरणों में सिर को ना, ओ कमल पुतबला के देता अबे, मैया हो मैया सोने अर्जी हमारी, मैं देखूं रक्षक बलदारी, आबदपुरी को मैं बेगो जाऊं, गुरु चरणों में सिर को ना, ओ कमल पुतबला के देता अबे, मैया हो मैया सोने अर्जी हमारी, मैं देखूं रक्षक बलदारी, अवधपुरी को मैं बेगो जाऊं, गुरु चरणों में सिर को ना, ओ कमल पुतबला के देता अबे, मैया हो मैया सोने अर्जी हमारी, मैं देखूं रक्षक बलदारी, आबदपुरी को मैं बेगो जाऊं, गुरु चरणों में सिर को ना, ओ कमल पुतबला के देता अबे, मैया हो मैया सोने अर्जी हमारी, मैं देखूं रक्षक बलदारी, अवधपुरी को मैं बेगो जाऊं, गुरु चरणों में सिर को ना, ओ कमल पुतबला के देता अबे, कर सीता के बात को लब ऐसे समझावे, अज्ञात मेरी मात कथई मत दिल में घबरावे, वो सुनकर सीता के बात को लब ऐसे समझावे, ओ अज्ञात मेरी मात कथई मत दिल में घबरावे, और सुनकर सीता के बात को लब ऐसे समझावे, अज्ञात मेरी मात कथई मत दिल में घबरावे, वो सुनकर सीता के बात को लब ऐसे समझावे, ओ अज्ञात मेरी मात कथई मत दिल में घबरावे, और गुरु को होया तेरे बात मिले मोह खोया क्या तारे, अवधपुरी में देख लऊं पण है कौन बलदारे, ओ गुरु को होया तेरे बात मिले मोह खोया क्या तारे, ओ अवधपुरी में देख लऊं पण है कौन बलदारी, और गुरु को होया तेरे बात मिले मोह खोया क्या तारे, अवधपुरी में देख लऊं पण है कौन बलदारे, ओ गुरु को होया तेरे बात मिले मोह खोया क्या तारे, ओ अवधपुरी में देख लऊं पण है कौन बलदारी, वो कड़ी शादी कर लइया जब सीता ने आज्ञा दी, कड़ी शादी कर लइया जब सीता ने आज्ञा दी, ओ कड़ी शादी कर लइया जब सीता ने आज्ञा दी, कड़ी शादी कर लइया जब सीता ने आज्ञा दी, अरे जारे मेरे लाल मत देरी करे, हो तुझ जो लड़े को वकुहार न पड़े, अरे मेरी एक बातिया को ध्यान दरे, ओ पुसब लावत हतमद, ओ निर्दोष फूल ले आजो, मेरा पूर्ण व्रत करा जो, अरे लव धनत वाण ले आयो, बद
अवधपुरी में आयो अरे वाकु रक्षक मान नहीं पावे जट फूल तोड़ ले जा वो सीता से कहे मैया मेरी पार करे गुरु नहीं अरे तेरा पूर्ण व्रत कराऊं वो 9 दिन तक तो सब ले आऊंगा अरे जब 7 दिन तक भाया लब फूल तोड़ ले आ ओ 8 दिन लब जट जावे रे होली होवे कोया अरे रक्षक ने लगा दियो घेरो तो असल चोर है मेरा अरे नित फूल तोड़ ले जाओ वो किसी गाय के लोटा का वो तेरी ले गई विशाल पेटा रे अब पतो पड़े गोविंद अरे तेरा माल परायो खायो मारे आज 8 में आए अरे लब सबने बालक जानो छठ बाण धनस पे जान वो लब ने एक मतो उपायो रे जब ये 100 बाण चलाए अरे वन बेट बाण पे पाया रक्षक यज्ञ स्थल पहुंचाए अरे वन फेंक दिया 10 बार सके भज भज जान बचा वो जब से तो तुमने हमको दिखाई रे भारे था घाटो मुखो लेको पूछावे थारो बाबा जब से तो तुमने वो हमको दिखाई रे भारे था वो जो घाटो मुखो लेको पूछावे थारो बाबा वो जब से तो तुमने हमको दिखाई रे भारे था पहलो घाटो मुखो लेको पूछावे थारो बाबा वो जब से तो तुमने वो हमको दिखाई रे भारे था वो जो घाटो मुखो लेको पूछावे थारो बाबा अरे सीता के बेरात पूरे हो गए जी अरे सीता के बेरात पूरे हो गए जी ए जी कोई आगे की अरे हमें कोई आगे के कथा पे धरियो ध्यान सीता के बेरात पूरे हो गए जी अरे बेरात जब पूरा हो जावे रे बेरात जब पूरा हो जावे अब उसी समय भगवान राम जतिया रघुवर का मन में रे जतिया रघुवर का मन में अब देवर पौत्र का बांध अर्थ को छोड़ दूं वन में संग में शत्रुघ्न जावे रे संग में शत्रुघ्न जावे अब तो गरबा को घुमाया तो अवधपुरी लावे नारे में काम अधूरा संग यज्ञ करवा लूं पूरा घोड़ा छोड़ दे और जंगल में पाते बांध दायरे वाका गल में होनी अब हो बे कोयावे घोड़वा जंगल में जावे जहाँ पर खेले लब कुछ भाई अब तुम सुनो कथा दिलाए पकड़ घोड़ा को ले जावे रे पकड़ घोड़ा को ले जावे अब देर के बाद वहाँ पर शत्रुघ्न हाँ बोल रहे हो लब कुछ से वाणी रे बोल रहे हो लब कुछ से वाणी तुम तो घोड़ा को छोड़ सुनो मारे बाल के हाँ जा रे अपने घर पे खेलो रे जा रे अपने घर पे खेलो या खेले जाते राड मुंड पे बिरता मत जेलो उस समय लब कुछ भर जावे शत्रुघ्न को यूं समझावे फिर जचे जा तू अड़ ले आज बीच समर में लड़ ले घोड़ा वापस न लौटावे लड़ तो को मजा चखावे नवतड़ा में दोनों भाई जब तो छिड़ गए खूब लड़ाई अब आगे का सुनो नतीजा रण में लड़ रहा चाचा भतीजा बाण लब कुछ ने चलाए अरे बाण लब कुछ ने चलायो है सब सेना तैये मार काम शत्रुघ्न हाँ भाजबे 5 जना जावे भाजबे 5 जना जावे अभी अवधपुरी में जा रे राम को ऐसे समझावे स्वामी सुन ले बात भारी वन में 2 बाल के बलधारी आगे मुँह पे कहीं न जावे कहता मेरो दिल घबराव अरे स्वामी मेरा स्वामी आगे कथा पे धरियो ध्यान वो दोनों भाई ने मारो शत्रुघ्न स्वामी वो आगे कथा पे धरियो ध्यान वो दोनों भाई ने मारो शत्रुघ्न वो स्वामी मेरा स्वामी आगे
गाथा पे धरियो ध्यान, दोनों भाई ने मारो शत्रुघ्न बालेवान। ओ स्वामी वो आगे गाथा पे धरियो ध्यान, ओ दोनों भाई ने हो मारो शत्रुघ्न बालेवान। ओ मार दियो शत्रुघ्न भाई के चिंता रखबर के जाए, मार दियो शत्रुघ्न भाई के चिंता रखबर के जाए, मार दियो शत्रुघ्न भाई के चिंता रखबर के जाए, मार दियो शत्रुघ्न भाई के चिंता रखबर के जाए। ओ लखन रघुबर ने बुलवायो भेद बकुसारो बतलायो, चलो तू बे गोपन में भरत को ले जा तेरे संग में, वो फौरन जाकर पता लगाओ बापेरी को मजा चकाओ। उन्होंने मार दियो भैया डूबे दे बीच भमर नैया, भरत लक्ष्मण जी चल दाया सुनो बा जंगल में आया, मरो शत्रुघ्न मिल जावे देख लक्ष्मण जी गबर। ओ भाई हाल सुना कछ मोए खागो कुण बैरी अब तोए बैठ हो जा मुख से बोल, कुण ने जानी ऐसी बोल करम का लेख मिटे नहीं पाया, लब कुछ दोनों वहाँ पर आया, या को हमने दियो मारे अब तो कर ले कछो उपाड़ लखनियों बिन को समझाव, भेदबा अपनों बतलाव। वो आगो काल तुम्हें समझाऊं मैं तो इंद्रजीत कहलाऊं, बोल का जान लगी तैने मार दियो मेघनाथ मैंने तुम्हारे काइयों खा दे यहाँ से बेगा जाऊं, आज कहे लब को मजा दकावे कोई मां लखन जीत कहलावे। लब से लखन जती जब लड़े भरत और कुछ आपस में अड़े चला, लब कुछ दोनों बाण निकला सबसे ना का प्राण मार दे, सारी जोड़ी जोड़ी सेना सुनो अब आगे का बेलो। ओ कुछ ने भरत बलि को मारियो, लब ने लक्ष्मण धरन पछाड़, बच गा सेना में 6-7 पहुंच रामचंद्र के पास, गजब हुई वन में रघुराए मार दे भरत लखन भाई। या मैं नहीं है झूठ राम नक दिल में करो यकीन, मारे आवे बहन जगत में हुआ राम जी है इतना बलवान कतई नहीं हारेंगे, हर एक दिन से मत लड़ जो भगवान आप को मारेगा, इतना बलवान कतई नहीं हारेगा, अरे के वन से मत लड़े तो भगवान आप को मारेगा। हरिया में नहीं है झूठ राम नक दिल में करो यकीन, अरे आप भीम जगत में हुआ राम जी इतना बलवान कतई नहीं हारेगा, हर एक दिन से मत लड़ जो भगवान आप को भी मारेगा। इतना बलवान कतई नहीं हारेगा, अरे केवन से मत लड़े जो भगवान आप तो सज्जनों, माँ सीता और गुरु वाल्मीकि जी दोनों का आदेश पाकर आज्ञा पाकर लब को दोनों अयोध्या की बगिया में आ जाते हैं। 7 दिन तक तो भगवान राम के रक्षकन को पता नहीं चला और 8वें दिन पता चल जाता है। चौतरफा से घेर लेते हैं, पर 8वें दिन भी लिए वो सब लेकर आ गए। 9वें दिन जब गया तो दुगनी सेना भगवान राम ने तैनात कर दी वहां। अब लब को दिल में विचार करते हैं कि युद्ध लड़े, कोई मर गया तो सब पे दोष चढ़ जाएगा, पूजन के काम नहीं आएगा, माँ का व्रत अधूरा रह जाएगा। सज्जनों, क्या किया लब कुछ ने, जो कोई रक्षक आवे और उसको बैठा हुए बाण पर भगवान राम की अक्षाला में पहुंचा दे। 10-5 फेंक्यार और घबरार विषय भागा और अपनी माँ के व्रत पूरा करवा दिया। अब भगवान राम दिल में विचार करता है धरनी पे कोई योद्धा पैदा हो गया तो सज्जनों अश्वमेध यज्ञ का घोड़े को छोड़ते हैं और उस घोड़े के गले में एक पत्र का बांधी, फिर उसमें क्या लिख दिया, जो भी कोई इस घोड़े को पकड़ेगा वो भगवान राम से युद्ध लड़ेगा। जय हो। वाल्मीकि जी घर पे थे नहीं और लब को दोनों मौजूद थे। वहां वो घोड़ा आता है
और पत्रक्या को पढ़कर लब को दोनों उस घोड़े को पेड़ के बांध देते हैं। शत्रुघ्न आता है और कहता है रे बालक को ये घोड़ा किसने बांधा है? कि ये घोड़ा हमने बांधा है। क्या आप ही भगवान राम हो? कि नहीं, मैं भी इनका छोटा भाई हूं। तो आप भगवान राम को आ जान दो और वो हमसे युद्ध लड़ लेंगे, और जीत जाएंगे तो घोड़ा ले जाएंगे, और हार जाएंगे तो छोड़ जाएंगे। सज्जनों, शत्रुघ्न ने बहुत समझाया उनको, लेकिन नहीं समझे। तो युद्ध लड़ा, जो शत्रुघ्न को मूर्छित कर बगलम पटक दिया। बाद में लक्ष्मण जी आता है, क्योंकि लक्ष्मण जी, भरत आता है, भरत भी बहुत समझाता है लेकिन नहीं मानते हैं, उसको भी मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी आता है और लक्ष्मण का भी वही हाल किया। सज्जनों, लक्ष्मण का समाचार सुन के भगवान राम घबरा जाते हैं कि शेषा अवतारी लक्ष्मण काम में आ गया तो कोई योद्धा तगड़ा ही है। सज्जनों, अब तक थी चाचा भतीजा की लड़ाई, अब बाप और बेटा की लड़ाई है। भगवान श्री राम अपनी सेना को लेकर वहां आते हैं। आसमान में धूल उड़ती है। लब कुश अपनी माँ से कहते हैं, हे माँ, गुरुदेव घर पे है नहीं, कोई राजा ने चढ़ाई कर दी, आज हमको आप आशीर्वाद दीजिए। सज्जनों, सीता जी क्या कहती है कि हे बेटा, तुम जाओ और मैं तन मन धन से पतिव्रता होंगी तो तुमसे जो भी लड़ेगा उसको हारना पड़ेगा। जय हो। सज्जनों, माँ सीता में भगवान राम से भी ज्यादा शक्ति थी। इस आशीर्वाद को सुनकर लब कुश वहां से चल देते हैं। इधर से भगवान अपनी सेना लेकर आते हैं। आगे क्या होता है, भगवान राम को लब कुश साथ में ले जाते हैं, ये नहीं ले जाते हैं, और माँ सीता को भगवान किस स्थिति में मिलते हैं, और लब कुश भगवान के साथ में भी क्या करते हैं, आगे की कथा भारी कीर्तन के माध्यम से सुने। बता दे मेरे भैया। सुन लक्ष्मण को। जीता सुनी लक्ष्मण को नाम, बहुत रागी बारी करे चिंता छाई। तू आगे अधूरा कैसे? हो जी, तू आगे अधूरा, अरे पड़ो विपन में होगा तीनों भाई। ओ जी, तू आगे अधूरा, कैसे? अरे तो भैया के अधूरा, अरे पड़ो विपन में खो गया तीनों भाई। भगवान राम अपने दिल में कैसे विचार करता है। सुन के लक्ष्मण को नाम, दशरथ जी को राम। कैसे? सुन के लक्ष्मण को नाम, दशरथ जी को राम जिया घबराया। कोने धरनी पे सो पैदा है, गोला खानों से टकराया। सुन के लक्ष्मण जी, सुन के लक्ष्मण जी नाम, दशरथ जी को राम जिया घबराया। वो कौन धरनी पे तो पैदा है, गोला खाने से टकराया। सुन के लक्ष्मण जी, सुन के लक्ष्मण जी नाम, दशरथ जी को राम जी घबराया। कौन धरनी पे सो पैदा है, गोला खानों से टकराया। सुन के लक्ष्मण जी, सुन के लक्ष्मण जी नाम, दशरथ जी को राम जिया घबराया। वो कौन धरनी पे तो पैदा है, गोला खाने से टकराया। भैया बिना तो नया डूबे मजेदार में, बैरी को छोड़ो कोने आज संसार में। भैया बिना तो नया डूबे मजेदार में, बैरी को छोड़ो कोने आज संसार में। भैया
बिना तो नया डूबे मजेदार में, पैरी को छोड़ो को नहीं आज संसार में। भैया बिना तो नैया डूबे मजेदार में, पैरी को छोड़ो को नहीं आज संसार में। भारी परले बहे सेना संग में लहे राम चलताया, वो कोने धरती पे तो बेदा है गोल खन से टकराया। देख धरती को राम किया घबरायो, वो कोने धरती पे तो बेदा है गोल खन से टकरायो। और देख भ्रात के लात राम जब वीर वीर डगरावे रे हो, उसी समय पर सीता लब खुशी ऐसे बतलावे रे। अरे देख भ्रात की लात राम जब वीर वीर डगरावे, वो उसी समय पर सीता से लब खुशी ऐसे बतलावे रे। जय वरदान महात्मा होवे विजय हमारी रे हो, धरो शीश पे हाथ बोले बेटा से मैं तारे रे। महात्मा होवे विजय हमारी, वो धरो शीश पे हाथ बोल रही बेटा से मैं तारी। ओ सीता लब कुछ को समझावे, ये बेटा तू मत घबरावे। सीता लब कुछ को समझावे, बेटा जो दिल में घबरावे। सीता लब कुछ को समझावे, बेटा क्यों दिल में घबरावे। सीता लब कुछ को समझावे, बेटा जो दिल में घबरावे। लब कुछ को लेकर गोदी में सीता माता समझा रहे, मैं पतिव्रता हूँ तो बेटा मातारी विजय होनी चाहिए। ले धन से हाथ बंद को जाओ गुरु तारा काज सुधार, जो लड़े युद्ध सामने छातिर वा गारंटी को। सुन सीता के वरदान चले लब कुछ जंगल में आ जाओ, ले लक्ष्मण जी की लाश गोद बन में रघुराई डगरा। लब कुछ को हाथी आ गई है क्यों मुर्दा कूले में आ, अब आए मार मारो बेरी तेरे सामने जाते डाक। मत देवे गाड़ी गोला तू नहीं जो खड़ूलो खावे, सामे छाती लड़ ले मोचे तो भाल पतो पड़ जावे। लब कुछ का खोटा शब्द सुना रघुबर गुस्सा में भर जाओ, जब अवधपति ने दियो इशारों से ना एकदम चढ़िया। माथों पर हेकड़ा चले बम और बाण धनुष पे तान दी। सीता का बेटा लब कुछ दोनों रण के तन से भाज ले, भजते भजते झाला पड़ेगा कुछ ने माँ डांट दे। वन में आया जब मैया ने एक विजय श्री वरदान दी, मैया की आ गई बात सूरत जब रण में आया बलदार। जब चोलड़ो संग राम मार दे रघुबर की सेना, वो तेरी सेना को तैने करे वाली ओ पनिया कछु कसर घटे तो तू भी हो जा लड़वे तैयार। वो तेरी सेना को तैने करे वाली ओ पनिया वो कछु कसर घटे तो तू भी हो जा लड़वे तैयार। वो तेरी सेना को तैने करे वाली ओ पनिया ढाड़, कछु कसर घटे तो तू भी हो जा लड़वे तैयार। वो तेरी सेना को वो तैने करे वाली ओ पनिया वो कछु कसर घटे तो तू भी हो जा लड़वे तैयार। और सेना मार तई सारी जब सोते अवध बिहारी रे हो, मोकु नाम बता दुर्ता कौन पिता मैं तारे रे। और सेना मार तई सारी जब सोते अवध बिहारी, वो मोकु नाम बता दे तारा कौन पिता मैं तारी रे। और सीता का बेटा दोनों बचड़ा पे जाने जाने हो, क्या बता मैं नाम पिता को हम बिल्कुल नहीं जाने रे। और सीता का बेटा दोनों बतलावे जाने जाने, वो क्या बतावे नाम पिता को हम बिल्कुल नहीं माने। ओ पिता की क्या पूछे राजा लड़ाई अब लड़ ले आजा। पिता की क्या पूछे राजा लड़ाई अब लड़ ले आजा। पिता की क्या पूछे राजा लड़ाई अब लड़ ले आजा। पिता की क्या नाम पूछे राजा पिता की नाम ले आजा।
मैं किस किस को बतलाऊं मैं तुम्हारे जैसा रोजी नाया मैं रुखाड़ गुरु है क्या से करें भूप आवे जैसे अमला करे तू बेमतलब के बात लड़ाई लड़ ले माँ वो पिछाड़ को बिल्कुल मत सर के लड़े क्यों मरबा से डर पे बेम रग भर के आयो ईशान लब कुश्ते बदड़ा ओ बिन से कह रो अवध बिहारे मिल रही एक सकल तारी मारे भूल में ले जाए साल बेटा तुम लागो जन मेरा बेटा रोज लब कुछ में भर जावे शर्म बेटा कहता नहीं आव ढाले बातन में का तार हो जा लड़बे को तैयार तेरे जब दिल में धारेगा अब से हम तो को मारेगा देख होनहार बलवान ज्ञानी करो कथा को ज्ञान ब्रह्म को पहले लगो तरा पे लड़ेंगे रग कुल में बेटा बाप लड़ाई आपस में चढ़ जावे बाण को रग भरी अजमा में राम अग्नि बाण चलावे लब कुछ फौरन गल बरसा बाण छोड़े दशरथ को लाला बन जाए वापस वन के माला लड़के झारे गले में पड़े राम जब मन में चिंता करे बाण लब छोड़े तत्काल छीकर चरण जाए पाताल तीन मन में करे विचार अब नहीं होए किसी किया धरो गुरु वाल्मीकि को ध्यान हम सतवंती के बलवान जो चलायो बाण राम को धैर्य मूर्छा दशरथ का चारू बेटन का कपड़ा लिया होता दोनों भात लौट सीता माता ढंग आया रे अरे निशानी में हनुमान जा मंद गोद में ले रे दोनों प्रात लौट सीता माता ढंग आया अरे निशान में हनुमान जा मंद गोद में लाया रे हरी जो चलायो बाण राम को धैर्य मूर्छा दशरथ का चारू बेटन का कपड़ा लिया होता दोनों भ्रात लौट सीता माता ढंग आया रे अरे निशानी में हनुमान जा मंत गोद में लाया रे दोनों भ्रात लौट सीता माता ढंग आया रे अरे निशान में हनुमान जा मंत गोद में लाया ओ जाकर बोला दोनों भैया अर्जी सुन ले मारी मैया बोला दोनों भैया अर्जी सुन ले मारे जाकर बोला दोनों भैया अर्जी सुन ले मारी मैया बोला दोनों भैया अर्जी सुन ले मारी मैया रण भूमि में सुन मैया तेरा दोनों ही बेटा जीता कुटिया का गेट में नहीं मावे एक चीज अनोखी हमला सीता माता माँ परियावी बकनिया पवन सुत पड़ जाओ इतकू देखे जा मंत पड़ो सीता मन में घबरा गए नैनन से बहरे नीर लाडला तुमने परले कर दे या पे मतलब की बात विपन में क्या करो तुमने झगड़ इतने में सीता माता के रग भर का नजर पड़ा कपड़ वह जान गई पहचान गई लब कुछ से बोली सुन भाई मुझ कहते साची बात लाडला ये कपड़ा खातेला लब कुछ ने हिम्मत बांध लई और हिल में धीरज धार ली बेराम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण चारों हमने मार दिया सुन राम लखन को नाम सिया जी धरण पछाड़ी खा गई हाथन की चूड़िया फोड़ लई लब कुछ को यो समझा वो बेटा मेरा बेटा बेटा ले चालो रे उनके पास मैं तुमसे मर को हल्का सा थारा बाप मेरा बेटा वो बेटा ले चालो रे उनके पास वो जो मैं तुमसे वो मर को हल्का सा थारो बाप वो बेटा मेरा बेटा ले चालो रे उनके पास धोखे में तुमसे मर को हल्का सा थारो बाप वो बेटा हनुमान वो बेटा ले चालो रे उनके पास वो धोखे में तुमसे वो मर को हल्का सा थारो बाप अरे हनुमान जामन संग में सीता लब कुछ बेरे हो देशनों में डूब राम भात भात टकरा बेरे अरे हनुमान जामन संग में सीता लब कुछ दावे वो देशनों में डूब राम के भात भात टके
टकरावे रे। अरे हनुमान जामंत संग में सीता लब कुछ जावे रे हो जे चरणों में भोग राम के भात भात टकरावे रे। अरे हनुमान जामंत संग में सीता लब कुछ जावे हो जे चरणों में भोग राम के भात भात टकरावे रे। अरे सीता जी कह रही बेटा तुम अनिश्चिता बनाओ रे हो मैं तो जिंदी ना रहूंगी तुम लौट कुटी पे जाओ रे। अरे सीता जी कह रही बेटा तुम लोगो चिता बनाओ हो मैं तो जिंदे ना रहूंगी तुम लौट कुटी पे जाओ रे। अरे सीता जी कह रही बेटा तुम लोगो चिता बनाओ रे हो मैं तो जिंदी ना रहूंगी तुम लौट कुटी पे जाओ रे। अरे सीता जी कह रही बेटा तुम लोगो चिता बनाओ हो मैं तो जिंदे ना रहूंगी लौट कुटी पे जाओ रे। ओ जा बोला दोनों भैया बचे ना तेरे बिन मैया। भैया बोला दोनों भैया बचे ना तेरे बिन मैया। जा बोला दोनों भैया बचे ना तेरे बिन मैया। जा बोला दोनों भैया बचे ना तेरे बिन मैया। मैया चढ़ गो हम पे पाप भूल में मारा चाचा बाप चाहते नुन्ने चढ़ ले कथाया के यहाँ फेरे। ओ देखो चित्रकूट के घाट नावे बाल में करसरा झूठे आए मत जानो कोई चढ़ार नीर हुआ लोई। देख बाल में घबरावे बात तप बल से ध्यान लगा ओ सीता लब कुछ माते कावे फौरन बाल में मोने कतई मत दिल में घबरावो तसल्ली थोड़ी देर खाओ अभी मैं हिमरत जल लाऊं सबन को जिंदा करवा। वो इमरत जल मुनि भर ले आयो सारी सेना पे बरसाए। देखो होनहार बलवान सबन मिल गो जीवन दान बैठा होगा चारों भ्रात बिन समझावे ऋषि राज कथा को सुन ले रघुराई। लड़ा लब कुछ दोनों वो करो कछु अपना दिल में ज्ञान ये तो दोनों धारा लाल सीता वनवास में आए गर्भ में थे दोनों भाई। जन्म मेरी कुटिया पे पायो वेद मुनि वर ने बतलायो। अपना बेटा ले जाओ साथ सिया जिन दियो हाथ में हाथ सिया पृथ्वी से कह रही है अकेली तेरी बेटी रह गई है। अगर मैं हूँ पतिव्रता नारी गोदी ले ले माते हमारे। सीता के बहनी एकदम पृथ्वी माँ पर आई। हर नारी को रूप मात ने बेटी रे गोद उठा गोद में पृथ्वी मैया रे। अरे के लब कुछ हाय हाय टकरावे दोनों भैया रे। उठा गोद में चल गई पृथ्वी मैया रे। अरे कलव कुछ आए आए टकरावे दोनों भैया रे। सुन सीता के पहनी एकदम पृथ्वी माँ पर आए। धर नारी रूप मात ने बेटी रे गोद उठा। सीता उठा गोद में चल गए पृथ्वी मैया रे। हर एक लब से हाय हाय टकरावे दोनों भैया रे। सीता ले गोद में चल गई पृथ्वी मैया रे। अरे कलव कुछ हाय आए टकरावे दोनों भैया रे। सीता ले पृथ्वी चल गई है रघुवर की छतिया फट रही है। सीता ले पृथ्वी चल गई है रघुवर की छतिया। सीता ले पृथ्वी चल गई है रघुवर की छतिया फट रही है। सीता ले पृथ्वी चल रही है रघुवर की छतिया फट रही है। बरते बोले रघुराई आई। मेरी एक नता में मात लगे और एक नता में साथ। मेरो यो प्यावते कई सीता तन कन्यादान मोय नाय दी। रघुवर ने पृथ्वी मैया से देखो कन्यादान यस मांग लियो। अरे सासू हो सासू मोको मत देवे एहसान में। पहले को बकायो सीता लंगो कन्यादान में। सासू हो सासू मोको मत देवे एहसान। पहले को बकायो सीता लंगो कन्यादान में। अरे सासू हो सासू मोको मत देवे एहसान में।
पहले को बकायो सीता लंगो कन्यादान राम को दासुर मोकू मत देवे पहले को बतायो सीता लंगो कन्यादान राम को पृथ्वी समझावे सियक मत मोते अटकावे 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 नाट गए बार बार तो से सिया जी मत मांगे मोसे सिया पृथ्वी चल दइए राम की छतिया फट रही है रोज जब रखबर तू आयो अग्नि को अजमायो धनस पे बाण चढ़ा दियो कांप गए पृथ्वी कहियो अरे पृथ्वी गई है घबराए बाण दिखायो अग्नि को मुझे मत मारो मेहमान संभालो थारी सजनी को पृथ्वी गई है घबराए बाण दिखायो अग्नि को मत मारो मेहमान संभालो भाई थारी थारी सजनी को अरे गाँव में हो गाँव में हम तो कथा यहाँ तक गाँव रामायण को ओढ़ नहीं अब क्षमा आपसे चाव वो गावे अब तो कथा याद तक रामायण को ओढ़ नहीं अब क्षमा आप बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। हरे कीर्तन पार्टी खेड़ापति झील पाती अरे लीला लेगा ने गुण लेगो बोलना चाहती वो लीला लेगा ने गुण लेगो बोलना चाहती अरे जोलना चाहती रे का गुण की जोलना चाहती वो लीला लेगा ने गुण लेगो गुण की बोलना चाहते सज्जनों आप समझ गए होंगे माँ सीता की बात है जो रावण ने हरण किया था। अरे मतलब को संसार मोने आवे छे हासी हम भाई मेरा आवे से हासी अरे कोई को कोई भी को नारे माया जाड़ की फांसी ओ कोई को कोई भी को नारे फांसी वो कोई को कोई भी को नारे माया ताड़ की फांसी सज्जनों अब आइए ये प्रसंग पर प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत है राजा अम्बरीश का दान। सज्जनों श्रीमद् भागवत में भी ये कथा आपने 7 दिन तक भागवत यहाँ चली है। भागवत में कथा आती है राजा अम्बरीश का दान। सज्जनों राजा अम्बरीश आए अतिथि का सत्कार ये कथा आपको इसमें मिलेगी। सज्जनों बड़े बूढ़े कहते आए हैं कि दरवाजे पे कोई भी आए उसका आदर सत्कार सबसे बड़ा है, तो वही काम अम्बरीश महाराज करते हैं। अम्बरीश राजा पूरे भूमंडल का राजा था। सूर्य उदय से अस्त तक उनका राज्य था।
ऐसा राज्य था राम राज्य, जिसमें गाय और सिंह एक ही घाट पर पानी पीते थे। कोई ऊंच नीच का भेद नहीं था। सज्जनों, समानता का बर्ताव राज्य में होता था और गरीबों के लिए राजा अनेकों प्रकार के दान करता था। इतना बड़ा राजा होते हुए भी भगवान के मंदिर में जाता और डेली झाड़ू लगाता। आज तो कोई पंचायत का मेंबर हो जाए ना तो वो भी ये समझता है कि मैं सरकारी आदमी हो गया। इतना बड़ा राजा होते हुए भी, पूरे संसार भर का राजा था, लेकिन भगवान के इतने प्रीति थी कि डेली मंदिर में जाता और झाड़ू लगाता। तो किस तरह से वो राजा दान पुण्य करता है, और दान करते हुए भी उसके सामने क्या कठिनाई आ जाती है, ये आप कथा के माध्यम से सुनेंगे। आप बड़े लोग कहते हैं कि अच्छे करते बुरा हो जाता है, तो इसमें अच्छा करते हुए भी बुरा हुआ है। किस तरह से कथा में आप सुनेंगे। तो ये भूमंडल के हरिये अधिपति रे, और ये अम्बरीश महाराज जी राम भरोसे या देखिए राम भरोसे, अरे ये चले रहो तो भूपति को सारो राज। अरे भूपति को सारो राज, वो हमेशा गोविंद के गुण गावे। ये देखिए हरि मंदिर मेरे, ओ भैया देखिए हरि मंदिर में, अरे जाए नित्य वो प्रभु के दर्शन पाए। अरे भूपत की हो लगने लगे रहिए प्रभु चरणों में, अरे पूरी हो दुनिया को राज्य में नहीं मनो में। अरे एकादश को व्रत करे, आए दिन बेजा दान करे, थोड़ी सी जिंदगी रह गई है, अब राम भजन करना चाहिए का जग में तेरो वो परखलियो मेरे, झूठो जगत को ओ माया जा। अरे भूपत की लगन लगे प्रभु चरणन में, पूरी हो दुनिया को राजे में नहीं मन में। एकादश को व्रत करे, आए दिन बेजा दान करे, थोड़ी सी जिंदगी रह गई है, अब राम भजन करना चाहिए का जग में तेरा वो परख लिया मैंने, झूठो जगत को माया जा। अरे भूपत की लगन लगे रहिए प्रभु चरणन में, पूरी हो दुनिया को राज्य में नहीं एकादश को व्रत करे, आए दिन में दान करे, थोड़ी सी जिंदगी रह गई है, अब राम भजन करना चाहिए का जग में तेरो वो परखलियो मैंने, झूठो जगत को माया जा। वो भूपत की लगन लगन
दुनिया को राजिए में नहीं मन में। और एकादश को व्रत करे, आए दिन में दान करे, थोड़ी सी जिंदगी रह गई है, अब राम भजन करना चाहिए। एकादश में तेरो वो पर चलियो मैंने तो जगत को माया थोड़ी सी जिंदगी रह गई है, अब राम भजन करना चाहिए। एकादश में तेरो वो पर चलियो मैंने झूठो जगत को माया। बता कौन जग में तेरो सब झूठी रिश्तेदारी। बता कौन जग में तेरो सब झूठे रिश्तेदारी। बता कौन जग में तेरो सब झूठी रिश्तेदारी। बता कौन जग में तेरो सब झूठे रिश्तेदारी। वो है साचो मित्र कनाई सब जग को पालनहारी है। साचो मित्र कनाई सब जग को पालनहारी। वो है साचो मित्र कनाई सब जग को पालनहारी है। साचो मित्र कनाई सब जग को पालनहारी। बड़े बड़े योद्धा भय जगत में उनको खा गयो काल रे समझ मन भोलू। अबे तो सुमर दे नांदला वो भूपति लगन लगे। पूरी हो दुनिया को राजे में नहीं बने। और एकादश को व्रत करे, आए दिन में दान करे, थोड़ी सी जिंदगी रह गई है, अब राम भजन करना चाहिए। एकादश में तेरो वो पर चलियो मैंने झूठो जगत को माया। अरे राज धर्म के चले रहे सेन जगत में छा रहे। एक घाट पे सिंह तेलु गज पानी सारे पी रहे। राज धर्म के चल रहे सैन जगत में छा रहे। एक घाट में सिंह तेलु गज पानी सारे। यो ओ राज धर्म के चले रहे ओ सेन जगत में छा रहे। एक घाट पे सिंह तेलु गज पानी सारे पी रहे। राज धर्म के चल रहे सैन जगत में छा रहे। एक घाट में सिंह तेलु गज पानी सारे। वो कथा कीर्तन हो रहे ओ ढोल मजीरा बाज रहे। कहीं कहीं पूजा हो आरती देव पुष्प बरसा रहे। कथा कीर्तन हो रहे ढोल मजीरा बाज रहे। कहीं कहीं पूजा हो आरती देव पुष्प बरसा। वो सब प्रजा खुशी मना रही है, राजा की प्रशंसा कर रही है। प्रजा खुशी मना रही है, राजा की प्रशंसा कर रही है। वो सब प्रजा खुशी मना रही है, राजा की प्रशंसा कर रही है। प्रजा खुशी मना रही है, राजा की प्रशंसा कर रही है। मारो राजो रे सो दयावान गुणवान शील व्रत रखवाल। हे धर्मवान गुणवान ज्ञान बलवान प्रजा को रखवाल। प्रजा में कोई दुखी नहीं सबके निचार से रहते। भ्रष्टाचारी का काम नहीं सब काम नेम से होते। होता है दूध का दूध और पानी का पानी होता है। कोई ऊंच नीच का भेद नहीं, जनता में कोई खेद नहीं। अन्न धन की कोई के कमी नहीं, सब चीज टाइम पे मिलती। सब लोग निरोगी है के और मन का सी होती। राजा के राज वो दुनिया तो रही है मौजूद। वो वह राजा देखो वो बराते करे। राजा के राज में वो दुनिया तो रही है मौज उड़ाए। राजा देखो वो बराते करे। राजा के राज में वो दुनिया तो रही है मौज उड़ाए। वह राजा देखो वो बरात करे सीते लाए। राजा के राज में वो दुनिया तो रही है मौज उड़ाए। वो राजा देखो वो बराते करे। अरे धरा पे हरियाली छा रही है, कोयल बागर में कूका। नींबू केला आम दूध के डाले लोग गुजरात में लीनू छा।
अरे भंवरा गुंजार करे खुशबू उड़ रही है। गुंजार करे खुशबू उड़ रही है, भंवरा गुंजार करे खुशबू उड़ रही है। ओ भंवरा गुंजार करे खुशबू उड़ रही है, भंवरा गुंजार करे खुशबू उड़ रही है, भंवरा गुंजार करे खुशबू उड़ रही है। अरे एकादशी को व्रत करेगा ऊपरी गुण गावे, ओ सीताराम राधे श्याम रटे हमेशा और कछु नहीं भावे रे। एकादशी को व्रत करेगा ऊपरी गुण गावे रे, ओ सीताराम रटे हमेशा और कछु नहीं भावे। दीन गरीब असहाय ब्राह्मण इनको दान लुटावे रे, ओ अमरीश को अतुल खजानो बाकू मोड़ नहीं आवे रे। दीन गरीब असहाय ब्राह्मण अपने को दान लुटावे रे, ओ अमरीश को अतुल खजानो बाकू मोड़ नहीं आवे। ओ हीरा मोती को दे दान दुनिया कह रही है, मोती को दे दान दुनिया कर रही है गुणगान। हीरा मोती को दे दान दुनिया कर रही है गुणगान। हीरा मोती को दे दान दुनिया कर रही है गुणगान। राजा भर भर दान लुटाओ दुनिया भूली नहीं समाओ, भूप के नहीं है कतई मरोड़ गऊ मंगवा लई 60 करोड़ स्वर्ण में दिए सीन मंडाई और चांदी में दिए जड़ाए, उड़ा लई पतरंगी सी धूल मंडा दिए मारी जात के फूल। ऐसी लग रही गाय मलू जिनको दे क्या बाजे मुंह, दान में दे गई पूरी गाय तसल्ली भूपत के नहीं आए। सरस्वती तीर भूप जब आए मास में गई अग्रवायो, भाई गौतम और मुनि वशिष्ठ ने यज्ञ सफल करवायो। देव धनुष मुनि नागमन सबने भारी लोभ उठायो, मनसा पूर्ण कर ऐसो दान लुटायो। अरे वो झूठी माया से भूपत ने मोह उठाया है, ओ मनसा पूर्ण कर रही है, तो दान लुटायो है। अरे वो दूरी माया से भूपत ने मोह वो मनुष्य पूर्ण कर ले ऐसो दान लुटायो। अरे वो झूठी माया से भूपत ने मोह हटाया। ओ मनसा पूर्ण कर रही है, तो दान लुटायो है। अरे वो झूठी माया से भूपत ने मोह हटाया। हेलो प्रिय बंधुओं, अभी अभी आप सुन रहे थे कि राजा ने अपने जीवन में दान के सिवाय कुछ नहीं किया। एकादशी का व्रत करता और गरीबों के लिए दान करता। 60-60 हजार करोड़ गौओं को दान में दिया ब्राह्मणों को, और वो भी चांदी सोना से सुसज्जित करके। एकादशी में उनका इतना मोह बढ़ गया कि सरस्वती के तीर पर जाकर के, और सज्जनों 12 महीना को एकादशी मान लेता है, और वो जब 12 महीना पूरा होते हैं तो जो ही राजा अम्बरीश अपने व्रत की खोलने की तैयारी में ही थे, इतने में ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं। दुर्वासा आते ही राजन खड़ा हो गया और कहा, महाराज आइए,
आसन ग्रहण कीजिए, अभी आपके लिए भोजन तैयार हो जाता है। ऋषि ने कहा, हाँ राजन, भोजन करेंगे, लेकिन पहले स्नान कर आते हैं। ऋषिवर तो स्नान के लिए चले जाते हैं। ऋषि ने कुछ ज्यादा टाइम लगाया। इधर जो एकादशी द्वादशी को जो व्रत फूटता है एकादशी का, उसका टाइम निकला जा रहा था। राजा धर्म संकट में पड़ गया कि यदि व्रत को खोलता हूं तो ऋषि को निमंत्रण दे रखा है, यदि पहले मैं भोजन कर लेता हूं तो ऋषि कुपित हो जाएंगे, और यदि व्रत को खोलता हूं तो जो 12 महीना का जो फल है वो निष्फल हो जाएगा। धर्म संकट में पड़ा तो राजा के मंत्रियों ने कहा कि महाराज ऐसा कीजिए, भगवान का थोड़ा सा चरणामत ले लीजिए ताकि आपका भी नेम हो जाएगा और ऋषि भी कुपित नहीं होंगे। राजा ने ऐसा ही किया। जो ही भगवान का चरणामत लिया तो ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं। आते ही और उसने सोचा कि राजा तो भोजन करके चढ़ू ले रहा है, आचमन कर रहा है, तो ऋषि कुपित हो गए, क्रोध हो गए कि राजा तू पाखंडी है, घमंडी है, तू दान नहीं करता है, तू ढोंग करता है। ऋषिवर क्रोधित हो गए और किसी की भी नहीं सुनी और अपनी सिर से एक जटा उखाली और धरती पर दे मारी। धरती पर देते ही एक राक्षसी पैदा हो गई, और राक्षसी पैदा होते ही वो कहने लगी, ऋषिवर आज्ञा करो, क्या करना है। दुर्वासा ने कहा, इस राजा का शीश उड़ा दो अभी। जो ही कृत्या कृपाण लेकर के राजा की ओर दौड़ी, बीच में ही सुदर्शन चक्र आ गया, क्योंकि भगवान ने राजा की बॉडीगार्ड के रूप में और सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जो ही सुदर्शन चक्र आया और राक्षसी को भस्म कर दिया। अब तो भस्म करते ही और वो सुदर्शन चक्र और दुर्वासा की ओर हो लिया, और दुर्वासा वहां से 1 2 3 हो जाते हैं, तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र उसका पीछा नहीं छोड़ता है। आखिर में ऋषिवर उसी अम्बरीश के चरणों में आकर के गिरता है, तब जाकर के उसकी जान बचती है। कथा के माध्यम से आगे सुनेंगे कि उस ऋषि की जान कैसे बचती है सुदर्शन चक्र से, कथा के माध्यम से सुनेंगे। कैसे बचती है भैया? तो ये राजपाट सब छोड़ के अरे तवन त्याग दियो रे परिवार, ए जी देखिया गयो यमुना, कैसे भैया आ गए हो? देखिए आ गयो यमुना, अरे ये तीर पे तो वा कर रियो सोच विचारे, कैसे भैया? अरे कर रियो सोच विचार, ओ महीना 12 को व्रत कियो, ए जी तो ये पूर्ण हो गयो, कैसे हो गयो? देखिए पूर्ण हो गयो, अरे ये बरती एक दिन ऋषि दुर्वासा आए। अब तो ऋषि दुर्वासा मन में पश्चाताप करता है कि मैं इस राजा के दर पर नहीं आता तो ऐसा ये मेरे सामने समस्या नहीं आती। किस तरह से पश्चाताप करता है? हो
अरे सातों जन्म दुख पाते ओ राजा तेरे अंगने में हम नहीं आते। सातों जन्म दुख पाते राजा तेरे अंगने में हम नहीं आते। सातों जन्म दुख पाते राजा तेरे अंगने में हमें नहीं आते। अरे सातों जन्म दुख पाते राजा तेरे अंगने में हमें नहीं आते। सातों जन्म दुख पाते राजा तेरे अंगने में हम नहीं आते। सातों जन्म दुख पाते राजा तेरे अंगने में हमें नहीं आते। सातों जन्म दुख पाते राजा तेरे अंगने में हमें नहीं आते। अरे जो तू होता इंद्र देवता जो तू होता जो तू अरे हम भी तो दुर्वासा होते राजा तेरे अंगने में हमें आते। सातों जन्म में दुख पाते राजा तेरे अंगने में हमें नहीं आते। सातों जन्म दुख पाते राजा तेरे अंगने में हमें नहीं आते। अरे जो तू होता इंद्र देवता जो तू होता अरे हम भी तो दुर्वासा होते राजा तेरे अंगने में हमें आते। सातों जन्म में दुख पाते राजा तेरे अंगने में हमें नहीं आते। सातों जन्म में दुख पाते राजा तेरे अंगने में हमें नहीं। अरे झूठा व्रत किया है राजा तुझको शर्म आवती ना हो नौता देकर ना मन लिया मेरा दिया मान कटाए। पहले भोजन किया तूने पहले भोजन किया तूने अब मुझको रिया झरका पूरी धर्मी तू पाखंडी तेरा अभी पता पड़ जाए मारूंगा छोड़ूंगा तुझको मारूंगा छोड़ूंगा तुझको देखूं कौन हिमा किया आगे बबूला हुए ऋषिवर फिर से जटा लई उसका धरणी पर दे मारी उसको धरणी पर दे मारी उसको एक प्रगट है एक बाण मारन को दाई राजा तनक नहीं देला चक सुदर्शन करे सुरक्षा चक सुदर्शन करे सुरक्षा काल रूप धरदायो धर का परवा करता पल में करो सफाई। नंबर दुर्वासा को आगो नड़ी लगा गोली अरे ओ खानू भागे गो में तेरे पीछे दुर्वासा को आगो दड़ी लगा गोरे अरे ओ खानू भागे गो में तेरे ही पीछे आगो रे। दुर्वासा को आगो दड़ी लगा गोरे अरे ओ खानू भागे गो में तेरे ही पीछे। ओ लपक तो दुर्वासा जावे सुदर्शन पीछे इधर धावे लपक तो दुर्वासा जावे सुदर्शन पीछे इधर धावे। लपक तो दुर्वासा जावे सुदर्शन पीछे इधर धावे लपक तो दुर्वासा जावे सुदर्शन पीछे इधर धावे। उसी का हाथ बिलानन का चक्कर पड़ गया बातन का अब मेरी जान बचा बोला पीछे लगो आगे गोला मैं किसा करूँ भगवान आग से घात बढ़ो जावे मैंने हाथन बोया बीज आज यस किसा पेच खावे किसा करूँ भगवान आग से घात बढ़ो जावे मैंने हाथन बोया बीज आज यस किसा पेच खावे। मैं किसा करूँ भगवान आग से घात बढ़ो जावे मैंने हाथ में बोया बीज आज यस किसा पेच खावे। किसा करूँ
ढोलायो पर्वत गुफा समुद्र पेट में इंद्रलोक में हो नहीं समझती है जब वन में कोई नहीं बंद छुड़ा पायो काल चक्र पड़े नहीं हो पिछाड़ी दबे ब्रह्मलोक में धर गायो ब्रह्मा से अरज गुजारी हो मेरी सुन लो तेरा पिता दे भैया ब्रह्मा से अरज गुजारी हो मेरी सुन लो तेरा पिता दे सुनो ब्रह्मा मेरी शरण तुम्हारी आयो वो काल चक्र पड़ गयो पिछाड़ी यहाँ से बहुत घबरायो अरे तन में लग रही आग मेरे मैं तीन लोक में ढोलायो वो कोई नहीं लोटो मिलो जगत में सबकी बोल में ढोलायो हो तू बन मेरो रखवालो हो नहीं आडी को दे बारो बन मेरो रखवालो हो नहीं आडी को दे बारो अरे देवी देवता सुमर लिया सब नहीं कोई आड़ी दे बाड़ो वो तेरी आस लगा मैं आयो तू मेरी जान बचा बाड़ो अरे ब्रह्म देवयो कहे ऋषि तू कान खोल के सुन लीजो वो डाटा नहीं डटे गो चक्र अब कोई धोखा में मत रीजो अरे मोसिर का ब्रह्मा शंकर जन कितना चक्कर काटे अद्भुत माया है नटवर की या कुण डांटे ब्रह्मानु बोलो असली भगत सतायो है अरे यहाँ से भग जा ले क्यों होए मरा बे बोलो तेरे असली भगत सतायो है अरे वो यहाँ से भगता ले क्यों मोए मरा बे आयो ब्रह्मा बोलो तेरे असली भगत सतायो है अरे वो यहाँ से भगता ले क्यों मोए मरा बे आयो ए ब्रह्मलोक से चलती अरे हो गयो है निराशिया गयो केला जय जय भोलेनाथ अरज ऋषि कह रहो काल चक्र पीछे लगी गयो रे बनी गयो बदकार कहा करूं करतार कल में लगी रही आग गात मेरो कह रहो शिव शंकर ने दो दिया है शिव शंकर ने दो दिया है दर किनारी कर जा रे यहाँ से कियो अभिमान वो बता रे मान प्यारे तेरे कियो अभिमान वो बता रे मान प्यारे तेरे कियो अभिमान वो बता रे मान प्यारे तेरे कियो अरे अमरीश जैसो दुनिया में नहीं कोई भक्ति महान भैया अमरीश जैसो दुनिया में नहीं कोई भक्ति महान भैया अमरीश जैसो दुनिया में नहीं कोई भक्ति महान भैया अमरीश जैसो दुनिया में नहीं कोई भक्ति महान ए मनमोहन को बदल दिया है मनमोहन को बदल दिया जीवन भर दियो दान तेरे कियो अपना वो बता रे मान प्यारे तेरे कियो अपना वो बता रे मान प्यारे तेरे कियो अपना वो बता रे मान प्यारे तेरे कियो अपना अरे शिव शंकर की देख नहीं बादल में खेल मेरे भैया दुर्वासा चलतियो नहीं बने कुंटन की गेल मेरे भैया
अंतर्यामी रे अब के बता लो मारी जान अंतर्यामी रे अब के बता लो मारी जान अंतर्यामी रे अब के बता लो अंतर्यामी रे अब के बता लो मारी जान अंतर्यामी रे अब के बता लो मारी जान अंतर्यामी रे अब के बता लो दुर्वासा कह रहे हो प्रभु अब के कष्ट निवारो दुर्वासा कह रहे हो प्रभु मेरो अब के कष्ट निवारो जग सुदर्शन पड़ो पिछाड़ी आसे मोए उबारो सुदर्शन पड़ो पिछाड़ी आसे मोए उबारो अरे कहा करूं अब कौन बतावे या से मेरो दिया घबरावे तन में लग रही आगे उठे चिनकारी ओ हो रही मोसे आज पल पल भारी तन में लग रही आगे उठे चिनकारी ओ हो रे मोसे आज पल पल भारी ओ तन में लग रही आगे उठे चिनकारी ओ हो रही मोसे आज पल पल भारी तन में लग रही आगे उठे चिनकारी ओ हो रे मोसे आज पल पल ओ त्रिलोकी कहे ऋषि तन मेरो भक्त सतायो भैया त्रिलोकी कहे ऋषि तन मेरो भक्त सतायो भैया शिशुपाला ने क्रोध करो तब फल में शीश उड़ायो ओ शिशुपाला ने क्रोध करो तब फल में शीश उड़ायो ओ आदर करता हूँ क्रोध करो क्यों मोकू सत्य बता रे भैया ओ आदर करता हूँ क्रोध करो क्यों मोकू सत्य बता रे ओ भूखो व्रत करे महाराजा तेने जुलम गुजारे भैया भूखो व्रत करे महाराजा तेने जुलम गुजारे और तेरे दया को खो नहीं कर्म धर्म को भो नहीं नीति को जान के चलो जा तपदारे अरे पेशियम नहीं खारे वही तो करेगो नहीं अपार चलो जा और चलो जा तपधारे अरे पेशियम नहीं खारे वही तो करेगो नहीं अपार चलो जा और इसी यमुना तट पे आयो ओ भूपत कुर्सी से नवायो भैया इसी यमुना तट पे आयो ओ भूपत कुर्सी से नवायो बाजो दौड़ो गयो ऋषि तट यमुना तट पे आयो ओ क्षमा मांग लियो अम्बरीश से करण शीश नवायो अरे बेमतलब में तो तकरो बिन कर्मन को फल भोग लियो ओ बरसन बीत गई दुख बात तीन लोक में डुलाती अब तो चक्कर कूटाटो वो मेरा क्यों खूनन कूटाटो भैया अब तो चक्कर कूटाटो वो मेरा क्यों खूनन कूटाटो दया करिए अम्बरीश ने चक्र सुदर्शन डांट दियो वो विनती कर चक्र देव से इसको फंदो काट दियो अरे काल काल का महाकाल तू तीन लोक उजियारो वो दुष्टन के सिर काट दिए और भक्तन को रखवा
अरे सूर्य चंद्रमा तेरी रोशनी अग्नि में हे तेज तेरो हो घातक वर्णन करूं सुदर्शन बना दियो हे मान मेरो हर दुर्वासा को गर्भ हर तू असली गर्भहारी ओ अम्बरीश को बरस खुलायो गोवर्धन गिरधारी ओ गर्भ को आहारी तू तो प्रेम को पुधार ओ पार नहीं पायो तेरो मोहन मदन मुरारी तेरी जय हो रे लक्ष्मी के भरतार के राज्यसभा में वो शीशे झुकावे बारंबार जय जय हो रे लक्ष्मी के भरतार के राज्यसभा में वो शीशे झुकावे बारंबार जय हो रे लक्ष्मी के भरतार के राज्यसभा में वो शीशे झुकावे बारंबार जय हो रे लक्ष्मी के भरतार के राज्यसभा में वो शीशे झुकावे बारंबार। दो बरस बीत गई राजा भोजन तक ना कियो ऋषि आवे जब भोजन पाऊ याई प्रण कर लियो परहित सेवा में राजा ने कष्ट उठायो है अरे गिरस्ती में आओ जी को ऊंचो पर्व बतायो ओ परहित सेवा में राजा ने कष्ट उठायो है अरे गिरस्ती में आओ जी को ऊंचो पर्व बतायो। खाली हाथ तू आयो बंदा खाली हाथ जावे गो कितना उमेल मकान बना ले सब आई रेवे गो कहीं को इतने बातन में समय निकालो रे अरे ओ हरि को भजन करो जसु छूटे तन को